Right. Welcome to everyone. In today's practical, I'm going to show you what actually EIGRP stop connected लीक में आप इसमें समझेंगे EIGRP में स्टॉप कनेक्टेड लीक में आपकी फंडामेंटल होती क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टॉप का मतलब होता है एंड पार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो आप देखेंगे डायग्राम में राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 से कनेक्ट है। सब जगह मैंने EIGRP 100 कॉन्फ़िगर किया है। यह जीआरपी 100 मेरा हर पॉइंट पे कॉन्फ़िगर है। इसका मतलब सारे राउटर के पास सारी राउट अवेलेबल है। आप देखेंगे राउटर 3 में 2 लूप बैक्स हैं, राउटर 2 में 2 लूप बैक हैं और राउटर 4 में 2 लूप बैक है। और राउटर 1 का 12.0, 13.0, 14.0, 10.1 क्या है कनेक्टेड। यह जीआरपी सब जगह कॉन्फ़िगर है। तो मैं बस आपको आउटपुट शेयर करके दिखा रहा हूं, आउटपुट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो आईपी राउट या जीआर। तो यहां देखिए राउटर 1 के पास क्या है, राउटर 2, 3, 4 की सारी राउट अवेलेबल है, करेक्ट। ये मेरा सेंट्रल है। ओके, मैं राउटर 2 को चेक करूं। राउटर 2 में आप देखेंगे ना, तो आप यहां पे तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। आप राउटर 2 में क्या है, जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं ना, 13.0, 14.0, 10.1 एक्चुअली क्या है, ये राउटर 1 का कनेक्टेड है। जिसको मैं ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये अदर जैसे ये 10.3 राउटर 2 पे राउटर 3 का लूप बैक, 10.4, 10.44, 10.33, ये किसके लूप बैक है, राउटर 2 पे राउटर 3 की राउट्स की इंफॉर्मेशन है। और 13, 14 एंड 3 क्या है कनेक्टेड। अभी मैंने कोई पॉलिसीज अप्लाई नहीं की, करेक्ट। ये राउटर 2 का आउटपुट। अब अपन आते हैं राउटर 3 के आउटपुट पे। सो आईपी राउट या जीआर, तो सेम थिंग यहाँ पे है, जिसको मैं येलो से इंडिकेट कर रहा हूं। तो 12.0, 14.0 और 10.1 ये राउटर 1 के कनेक्टेड। ओके, और यहां पे अगर मैं इसको अलग कलर से मार्क करके बताऊं, ये आपके पास 10.2, 10.4, 22, 44, ये राउटर 2 और राउटर 4 की जो लूप बैक्स है ना, ये राउटर 3 के राउटिंग टेबल पे। फाइन। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है राउटर 4, जो आईपी राउट या जीआरपी। तो यहां भी आपने क्या देखा, ये 12.0, 13.0, 10.1, ये जो मेरे पास है ना। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं, 12.0, 13.0, 10.1, इसको मैं यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं, ये राउटर 1 के कनेक्टेड राउट है। और अगर आप यहां पे वेरीफाई करते हैं 10.2, 10.22, ये राउटर 2 के लूप्स हैं, इंफॉर्मेशन है जो राउटर 2 के वर्चुअल इंटरफेस है। 10.33 और 10.22 भी यहाँ पे 1, 2, 3, मैं राउटर 4 पे हूं ना, तो मेरे पास 222, 10.3 भी यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ये भी अवेलेबल है। तो राउटर 4 पे ये दोनों इंफॉर्मेशन आ रही है। ये तो था बेसिक या जीआरपी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब इसमें हमारे पास हमारी क्वेरी क्या है, मैं चाहता हूं राउटर 1 अपने पास ये सारी राउट को अपने टेबल में कंसिस्ट करे, पर वो राउटर 3, 4 से एक दूसरे की लूप बैक को शेयर ना करे। शेयर क्या करे, सिर्फ कनेक्ट। इसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आप राउटर 1 पे आइए और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन राउटर 1 एक नेबर से दूसरे से शेयर ना करे, लेकिन सिर्फ अपनी कनेक्टेड शेयर करे। यह जीआरपी 100 मैंने सब जगह कॉन्फ़िगर किया, चेक करना चाहते हैं तो शो रन सेक्शन EIGRP। तो यहाँ पे क्या आपके पास अवेलेबल हो गया, EIGRP 100, करेक्ट। तो राउटर EIGRP 100, EIGRP स्टॉप, क्वेश्चन वहां का एंटर करेंगे ना, तो आपके पास क्या है,
connected, leak map, receive only, redistributed, static and summary. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ EIGRP स्टब कनेक्टेड, तो राउटर 1 सिर्फ अपनी 12.0 इस राउट को 13.0 और 10.1.1 शेयर करेगा। ये जो राउट आपको यहाँ पे है ना, इनको वो शेयर नहीं करे। ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ EIGRP स्टब कनेक्ट। राउट फिर से रिस्टार्ट हो। राउटर 1 की टेबल में कोई चेंज नहीं है। शो IP राउट EIGRP, इसके पास अपनी कनेक्टेड के पार्ट में 10.2 3 4 22 44 33 करेक्ट। अब आप राउटर 2 पे आओ। ये राउटर 2 पे अवेलेबल है पॉलिसी से पहले। राउटर 1 की 3 इंफॉर्मेशन 13 14 एंड 10.1, राउटर 3 राउटर 4 की लूप बैक्स। अब शो IP राउट EIGRP। अब आपने क्या चेक किया? सिर्फ कनेक्टेड आ रही है 13 14 एंड 1, 10.3 10.4 44 33 अवेलेबल है। इसको कहते हैं EIGRP स्टब कनेक्ट करेक्ट। अब मैं आता हूं राउटर 3 पे। ये इंफॉर्मेशन पॉलिसीज अप्लाई करने से पहले की है, सारी राउट्स अवेलेबल हैं। अब आप चेक करेंगे शो IP राउट EIGRP, तो सिर्फ कनेक्टेड 10.2 10.4 22 44 अवेलेबल नहीं है। अब आप राउटर 4 पे आके चेक करें, तो यहां भी क्या है 12 13 एंड 1 10.2 10.3, ये दो राउट 22 33 अवेलेबल नहीं। ये तो तुम्हारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जिसको हमने अप्लाई किया। अब आपसे कहा जाए कि राउटर 1 इन सारी राउट्स को अपने टेबल पे रखे, ओके, पर राउटर 2 से केवल शेयर करे 33 44, मतलब राउटर 2 10.3 10.4 को रिसीव नहीं करेगा। राउटर 3 10.22 10.4, मतलब राउटर 3 10.2 और 10.44 को रिसीव नहीं करेगा। अब मैं राउटर 1 से 4 की ओर जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 10.3 एंड 2 रिसीव करूंगा, मतलब 22 और 33 शेयर नहीं करूंगा। अगर इतनी सारी चीजों को मुझे अप्लाई करनी है, तो मैं अप्लाई कैसे करूंगा? तो सबसे पहले आपके पास क्या है, इन एंट्रीज को जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, राउटर 1 2 राउटर 1 to 2 राउटर 1 to 3 1 to 4, तो इसके लिए आप स्टैंडर्ड ACL बनाएंगे नंबर 1। फिर आप एक राउट मैप बनाएंगे। राउट मैप का आप नेम देंगे और राउट मैप का प्रायोरिटी सिंटेक्स नंबर चेक देंगे। फिर थर्ड, अब आप क्या करेंगे, रिकॉल ACL, तो हम मैच स्टेटमेंट से यूज करेंगे। अभी अपन अंडरस्टैंड कर रहे हैं EIGRP स्टब कनेक्टेडली, तो यहां पर सेट पैरामीटर यूज नहीं करेंगे। यहां पे पैरामीटर क्या यूज करेंगे आप, मैच। तो नंबर 4 में आप क्या करेंगे, मैच इंटरफेस। और नंबर 5 EIGRP के अंदर राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे राउट मैप को अलोंग विथ लीक मैप अप्लाई करें। तब क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ना, वो आउटपुट अब राउटर 2 राउटर 3 राउटर 4 के पास करेक्ट। तो चलिए इसको वेरीफाई कर। अब मैं क्या करूंगा, राउटर 1 पे मैं सबसे पहले लिखूंगा एक्सेस लिस्ट। अपनी कन्वीनियंट के लिए मैं रखता हूं 12, मतलब राउटर 1 से 2। यहां पे लिखूंगा परमिट, क्या परमिट करना है हमें, 10 33 33 33 और 10 44 44 40। इसके बाद मैं लिखूंगा एक्सेस लिस्ट 13 परमिट 10 22 22 22 13 का मतलब है राउटर 1 एंड 3 की है। और फिर मैं लिखूंगा 10.4.4। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसको हाईलाइट किया। फिर आप लिखेंगे एक्सेस लिस्ट 14 राउटर 1 to 4 परमिट 10.3.3.3
एंड 10.2.2. ये तो आपने ACL बनाया। अब आप लिखेंगे राउट मैप, मैं मान लो नाम रखता हूं EXP, फॉर्मेट पहला नंबर रखा मैंने 5, ACL रिकॉल करूंगा, मैच IP एड्रेस 12, और किस पे अप्लाई करना है, तो मैच इंटरफेस F00, राउटर 122 किस इंटरफेस से कनेक्टेड डायग्राम में देखेंगे तो F00 इस इंटरफेस की, और तो इसको मैं कर रहा हूं मैच इंटरफेस, करेक्ट, मैच इंटरफेस F00। अब मैं सेम राउट में आपको रिकॉल करूंगा, इसकी प्रायोरिटी सिंटेक्स मान लो मैं कर देता हूं 7, इसी और चॉइस, मोर देन 5 एनी नंबर वी कैन यूज। रिकॉल करूंगा मैच IP एड्रेस 13, और मैच इंटरफेस राउटर 123 किस इंटरफेस से कनेक्ट है, ये कनेक्ट है F01 से, तो इसको मैच कर, ठीक, तो मैच इंटरफेस F01, फाइन। अब आप फिर से सेम राउट में आपको रिकॉल करके मान लो नंबर मैंने कर दी 9, मैच IP एड्रेस 14, और आप यहां पे लिखेंगे मैच इंटरफेस। अब आप देखेंगे राउटर 124 किससे कनेक्ट है, F1/0 से, तो आप यहां लिखेंगे मैच इंटरफेस F1/0, ठीक है, तो वेरीफाई कर लो आप। तो एक्सेस लिस्ट, पहले आप एक्सेस लिस्ट चेक कर लो, तो आपने 12, 13, 14 में 44, 33, 422 और 10.2 and 3। अब आप देखोगे राउट मैप में, तो राउट मैप में मैंने पहली प्रायोरिटी सिंटेक्स 5, फिर 7, फिर 9, रिकॉल किया ACL 12, ये मैच इंटरफेस पॉइंटिंग टुवर्ड्स राउटर 2, मैच इंटरफेस रिकॉल करके अब राउटर 3, और 14 को मैच इंटरफेस राउटर 4। अब आप क्या करोगे, राउटर EIGRP 100, फिर आप यहां पे लिखेंगे EIGRP। अभी आपको मैं चेक करा दूं पहले, ये सेक्शन EIGRP, तो EIGRP में स्टॉप कनेक्टेड पहले से अप्लाई है, राउटर EIGRP 100, EIGRP स्टॉप कनेक्टेड लीक मैप, और राउट मैप का नेम क्या EXP। अब मैंने क्या किया, कनेक्टेड साथ मैंने लीक मैप यूज किया, साथ में रिकॉल किया राउट मैप। अब राउटर 1 के टेबल पे सारी राउट होंगे, सर्टन राउट्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट ये शेयर करेगा नेबर से। आपने ये एंटर किया, नेबरशिप डाउन होगी, नेबरशिप अप, करेक्ट, तो राउटर 1 के टेबल में कोई चेंज नहीं, एज इट इज। अब आप आइए राउटर 2 के टेबल, ये राउटर 2 की इंफॉर्मेशन थी जब हमने कनेक्टेड अप्लाई नहीं की। कनेक्टेड के बाद हमारे पास ये आउट, करेक्ट, जिसमें सिर्फ 10.1 है। अब अगर आप नेक्स्ट आउटपुट वेरीफाई करते हैं तो देखिए 10.1 के साथ 4430, तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्स राउटर पे सर्टन इंफॉर्मेशन वो शेयर करे ना, इसको हम लीक मैप के साथ, फाइन। ये था राउटर 2 की। और अब आप राउटर 3 में, ये आउटपुट क्या था, पॉलिसी से पहले, ये आउटपुट क्या है कनेक्टेड के बाद, यहाँ पे आप देख रहे हो 10.2, 44, 22 नहीं है। अब आप चेक करेंगे ना, तो आपके पास 10.4 और 22 क्या नहीं है, 44 और 20, मेरे पास 44 नहीं है और 10.33 नहीं है, राउटर 3 है ना, तो 4 और 22 है, तो 10.2 और 10.44 नहीं है, मतलब 10.44 यहाँ पे पहले अवेलेबल था, 10.2 भी था, वो नहीं है। लेकिन ये दो इंफॉर्मेशन जिसको मैंने लीक किया था राउटर 1 पे, मतलब फोर्स किया था इंफॉर्मेशन तुम शेयर, करेक्ट। फाइनली क्या है, राउटर 4 पहले सारी राउट आ रही थी, अब हमारे पास सर्टन राउट्स थी जब कनेक्टेड के बाद। और अब आप चेक करेंगे ना, तो यहां पे क्या है, 3 और 2 है, 22 और 33 नहीं, इसे क्या कहते हैं, EIGRP स्टॉप कनेक्टेड। आप
रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखो, कोई क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट। थैंक यू।